गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आजकल की मॉर्निंग तो बहुत ही गुड हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। धूप निकलती है तो सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बस किसी काम का मन नहीं करता है। लेकिन आजकल की मॉर्निंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है। सुबह या तो बारिश का मौसम होता है या फिर बारिश ही हो रही होती है। तो आजकल के पेड़ पौधे भी बड़े हरे हरे से हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। और यहाँ पर मैं आ गई थी फिर चाय बनाने के लिए। आज अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया है, डायरेक्ट चाय बनाने के लिए आ गई थी। मम्मी भी उठ गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी और मम्मी की ही चाय बना लेती हूँ। अकेली होती तो मन नहीं करता है कि चलो नंदनी के पापा उठ जाएंगे तभी बना लेंगे, और कभी ज़्यादा ही मन करता तो पी भी लेती हूँ। लेकिन आज मम्मी है तो मैंने कहा चलो मैं अपनी और मम्मी की बनाती हूँ। लेकिन तब तक नंदनी के पापा भी उठ गए थे तो फिर तीनों की बना ली थी। और कल के दूध का भगोना रखा था तो मलाई साइडों में लग जाती है, फ्रिज में रख दो तो फिर जम जाती है साइड से, तो सारी मैंने खुरच दी है चम्मच से। और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के जो चाय बनने के लिए रखा था उससे साफ़ करके फिर से डाल दिया चाय वाले में, क्योंकि कहते हैं दूध दही हो नाली में नहीं जाना चाहिए, इसलिए भगोना में हमेशा साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। सारी मलाई निकाल देती है, जो भी दूध लगा होता है थोड़ा सा पानी गर्म डाल के सही भगोने को साफ़ कर लेती हूँ और उसी से चाय बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ दूध का ही पानी होता है। और भगोना फिर उसके बाद धोने डाल देती हूँ, डायरेक्ट नहीं डालती हूँ। यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी थी और आजकल तो लगातार रोज़ ही बारिश हो रही है। रात मूसलाधार बारिश, इतनी बारिश हुई थी पूरा सड़क पर पानी ही पानी था, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है सड़क पर। और अगर बाई चांस कहीं जाना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतना गंदा पानी होता है। पर मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, अभी तक मुझे ऐसा कोई काम पड़ा नहीं है कि मुझे जाना पड़ जाए। पर अक्सर नंदनी के पापा को रात के समय आना होता है तो थोड़ा बहुत तो फिर आना ही पड़ता है, क्योंकि फिर बिल्कुल कब तक रुके रहें पानी। लेकिन बारिश के बाद निकल जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। यहाँ पर मैं आपको भगवान जी के दर्शन करवा रही थी। ठाकुर जी हमारे अभी सोए हुए हैं तो पंखा की हवा से पर्दा बिल्कुल अंदर को हो जाता है। राम 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 राम। तो हमारी मम्मी बहुत जल्दी उठ जाती हैं, हम लोग तो थोड़े तब भी लेट उठते हैं, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे थे बच्चे तो थोड़ा लेट हो जाता था। लेकिन अब तो नंदनी स्कूल जाने लगी है, नंदनी का टाइम भी चेंज हो गया है, तो इस चक्कर में और भी जल्दी उठना पड़ता है। सवेरे लंच लगा कर देना होता है, उसकी छोटी करनी होती है, तो आजकल तो फिर जल्दी उठना है। बच्चों के स्कूल शुरू हो गए तो हमारा भी काम हिसाब किताब से शुरू हो गया, टाइम से उठना पड़ता है। तो चाय नहीं पी थी, गोली की याद आ गई थी तो खा ली थी, नहीं तो मैं सबसे पहले उठते ही खाती हूँ। लेकिन नहीं याद रहती है तो फिर थोड़ा पहले ही खा लेती हूँ। यहाँ पर नंदनी हमारी सो रही हैं, क्योंकि बारिश सुबह से ही इतनी ज़्यादा थी कि जा ही नहीं सकती थी नंदनी स्कूल, फिर मैंने जगाया भी नहीं। और कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी तो मैं रात को ही उससे मना कर रही थी कि बेटा सुबह मत जाना, लेकिन वो मानने वालों में से नहीं थी, उठ गई थी। फिर मैंने फिर से मना कर दिया। और बारिश भी इतनी मूसलाधार थी तो कि जा ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे मेन बात रोड पर पानी भर जाता है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। सोचा आज दोपहर में राजमा बना लूँगी। फिर जब राजमा भिगोने आई तो लगा दाल मखनी बनाती हूँ, क्योंकि राजमा बना चुकी थी और दाल मखनी काफ़ी दिन से नहीं बनी थी। तो नंदनी कहती मम्मी हर बार आप दाल मखनी नहीं बनाती हो, क्योंकि उसे दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर थोड़ा सा ही राजमा भिगोया, खाली राजमा भिगोना होता तो ज़्यादा ही भिगोना होता है, और जब दाल मखनी बनानी होती है तो थोड़ा सा ही भीगता है, थोड़ा सा भिगो दिया है। यहाँ पर बिस्तर उठाने लगी थी और सबने सबसे पहले चाय पी ली थी और नंदनी की रखी है, अब भी जगा रही थी तो उठ नहीं थी। फिर मैंने भी सोचा सोने दो, कोई काम भी नहीं है, बस अब तो स्कूल खुल गए हैं तो उठना ही उठना है सुबह जल्दी। तो सारे बिस्तर हटा दिए हैं। होल्डिंग पे भी लेटी थी पलंग पर, वो फिर बेड पर लेट गई कि मैंने उससे कहा बेड पर लेट जाओ बेटा। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने में। हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो 11 बज गए हैं, नाश्ता पानी सब हो गया, पर कपड़े नहीं धुले, कपड़े भीगे पड़े हुए हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, इस चक्कर में अंधेरा है बाथरूम में। और बारिश अब भी हो रही है, रात में तो बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, खूब तेज़ बारिश हो रही थी, पूरी सड़क पे पानी ही पानी था। और सुबह से भी हो रही है, पर बहुत तेज़ नहीं, हल्की हल्की लगी हुई है, रुकी बिल्कुल भी नहीं है। अब भी बारिश ही हो रही है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो सिला हुआ तो पहले का ही रखा है, लेकिन सब कंप्लीट करना है तो आज इसको भी कंप्लीट करती हूँ।
तो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, किसी काम का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी हालत ही कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जितना काम ज़रूरी होता है मैं फिर उतना ही करती हूँ, क्योंकि फिर डॉक्टर के पास भागो उससे भी क्या फ़ायदा है। और ये प्लाजो मेरा काफ़ी दिन से सिला हुआ, आधा सिला हुआ पड़ा था, क्योंकि फिर मैंने उस सूट की पैंट बना ली थी तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया था आधा बना हुआ। लेकिन आज मौसम अब सही होने लगा तो सोचा चलो मशीन रखती हूँ, 2-1 काम है उसको ही करती हूँ। तो प्लाजो ले लिया है मैंने। इसके फिर देखा मैंने लास्टिक नहीं थी, क्योंकि जो इसकी लास्टिक मंगाई थी वो मैंने पैंट बनाई थी उसमें डाल दी थी, और इसी की जगह पैंट बनाई थी। ये सूट के संग कपड़ा था सलवार का, या जिसके जो चाहे आप बना सकते थे। तो पहले मैंने इसका प्लाजो काटा था, लेकिन कपड़ा थोड़ा हल्का था, इस वजह से मैंने इसका प्लाजो बनाया था। और जो अम्ब्रेला वाला प्लाजो होता है वो वाला बनाया है, लेकिन मैंने पैंट बनाने को इसको बनाई छोड़ दिया। लेकिन आज इसको भी कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ठंड लग रही है सही रहता है। और इसके बाद यहाँ पर बनानी थी दाल मखनी, तो काफ़ी देर पहले ही मैंने उसको बनने के लिए रख दिया था, मतलब कि उबलने के लिए उड़द डालकर, और राजमा थोड़ा सा नमक डाल दी थी, हल्की सी हल्दी। यहाँ पर टमाटर प्याज की ग्रेवी बना ली है, तो नंदिनी ने बनाई है, क्योंकि मुझे कपड़े धोने चली गई थी। सुबह लाइट नहीं थी, इस चक्कर में अंधेरा था बाथरूम में। धूप निकलती तो बहुत रोशनी आती है, लेकिन आजकल तो बादल रहते हैं तो इतनी रोशनी नहीं थी। तो फिर मैंने कपड़ा धोने चली गई थी नाश्ता करने के बाद, और उड़द राजमा मैं बनने के लिए रख गई थी। इधर नंदिनी ने टमाटर प्याज की ग्रेवी पीस ली है, तो वह भुनने के लिए छोड़ दी। नंदिनी को हमारी दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आगे से आगे बढ़ के वो काम कर रही थी। राजमा भी उसने उबलने रख दिया था। यहाँ ग्रेवी भुन गई है, तेल छोड़ दिया है। उसके बाद सॉरी तेल नहीं, ग्रेवी दाल की जब भी बनाती हूँ तो घी में ही बनाती हूँ, वो छोड़ दिया है घी। उसके बाद डाल दी है इसमें मलाई, तो जितनी मलाई थी सारी डाल दी है, क्योंकि थोड़े 2-3 दिन पहले ही मैंने घी निकाला था। और मलाई हमारे यहाँ क्या करते हैं सब लोग, ब्रेड में टोस्ट में लगाकर खा लेते हैं, तो फिर थोड़ी सी मलाई थी वही मैंने डाल दी थी यहाँ पर। और देखिए मलाई ने भी घी छोड़ दिया है, यानी कि अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई है। तो इसमें उड़द राजमा उबले रखे वो डाल दिए जाएंगे। पहली बार मैं देखा तो राजमा उबले हुए नहीं थे, राजमा थोड़े टाइट थे। और दाल मखनी बनाओ तो बिल्कुल घुटी हुई दाल अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इसमें ठंडा पानी डाला बिल्कुल फ्रीजर का निकाल के, और 2 सीटी लगाई तो बिल्कुल राजमा घुल गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई है दाल मखनी। और रोटियां भी मैंने सारी सेक के रख ली हैं, क्योंकि नंदिनी के पापा का लंच जाना था। लंच लगाकर मैंने भेज भी दिया था, लेकिन फिर उनका फ़ोन आ गया मैं घर पे आ रहा हूँ। तो फिर मैंने अक्षत को फ़ोन किया, तो वो आधे रास्ते से ही लौट कर आ गया था। यहाँ पर मैं खाना लगा रही थी नंदिनी का और मम्मी का, और नंदिनी के पापा भी आ गए हैं। तो वो लंच तक पैक कर दिया था उन्होंने, वो ही खा लिया, उसी में से खा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी छपका ही लगा देती, वो रोटियाँ सिक गई थी। और अक्षत अपने काम से गया हुआ है, तो अभी तो वो देर में आएगा। वो नाश्ता भी देर में करता है, 12 बजे करीब तो उसने नाश्ता किया है। तो उसका खाना भी देर से होता है, नाश्ता भी देर से होता है, और रात का खाना तो फिर सबके साथ में ही खा लेता है। और यहाँ पर लगा दी हैं रोटियाँ। तो आज कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है मैंने, रात की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है, अगर कोई लेगा तो फिर वो वाली दे दूँगी, क्योंकि दाल मखनी है ना सबको इतनी ज़्यादा पसंद है। और नंदिनी हमारी खाना खाने बैठ गई हैं। नंदिनी के पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने देखे फ्रेंड्स अपना लंच बॉक्स ही खोल दिया था। ला बेटा पकड़ेंगे, क्यों ना पकड़ेंगे। तुम्हारे सब काम करेंगे हम। मुफ्त में लाए थे। बुध क्यों क्या हुआ? मम्मी तेल लगवाने, तो बृहस्पति कल होगी सर। कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। तो अपनी मम्मी से बालों में तेल लगवाने के लिए बैठ गई थी। तो मैंने तेल मंगाया था, लेकिन बताऊंगी आपको कौन सा वाला मंगाया था, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखा। काफ़ी दिन तक लगाया था, लेकिन मैंने पूरा कोर्स तो नहीं किया था, रखा हुआ है। और इस तेल में प्याज वगैरह मेथी सब चीज़ का तेल मतलब डाला गया है, तो लगता है कि गर्मी में दाने वगैरह ना निकला, इसलिए फिर मैंने काफ़ी दिनों से लगाया नहीं था। आज मौसम ठंडा था तो लगाने जा रही थी, तो मम्मी वही लाओ मैं ही लगा देती हूँ। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से लगाया, और देखिए मेरी मम्मी ने मेरी चोटी गूँथ दी है। पर पहले पता मैं चोटी, मेरे बाल बहुत अच्छे थे तो मैं चोटी गूँथ कर करती
मम्मी के लिए गाना गाया जा रहा है पर ख्यालों में कोई और है। ओह लेकिन किसी का बेटा ऐसा होगा जो अपनी माँ के लिए गाना गाएगा इस बार में। आप सब खा ना, हम ना खा के मीठे हैं। कैसे लाए तो यहाँ पर चल रही थी बच्चों की थोड़ी सी मस्ती। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती है, मिलती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।